जी हां दोस्तों, छन से टूट गया मोदी शाह का सपना। एग्जिट पोल धराशायी, 140 सीटों पर महागठबंधन आगे, तेजस्वी की ताजपोशी का रास्ता। लीजिए दोस्तों, एग्जिट पोल की हवा टाइट हो गई। बड़े ही प्यार से हवा बनाई गई थी, बड़े से बड़े दावे किए गए थे, सबने एक ही बात कही थी, एनडीए को पूर्ण बहुमत। आसमान टूट गया, छप्पर फट गया, निकल गई हवा। अभी जब रुझान आ रहा है, उसे तो ऐसा लग रहा है आसानी से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, अभी जो 243 विधानसभा सीटों से रुझान आ रहे हैं, उसके मुताबिक करीब 150 सीटों पर महागठबंधन आगे है। जी हां दोस्तों, 150 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अब आप कब से देख रहे हैं? जब से दूसरा चरण पूरा हुआ है भाई साहब। ये बता के पूरा मीडिया न जाने किस नशे में बैठ के ये आंकड़ा पेश किया कि साहब एनडीए 400 पार जैसा था ना, वैसा ही हो गया। टूट गया सपना, बिखर गया एनडीए। इधर तेजस्वी मार गए बाजी, कोई टक्कर में नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में भाई? पूरा सिस्टम एक तरफ, फिर भी इधर तेजस्वी राहुल की टीम आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। राहुल तेजस्वी की फौज अपनी रफ्तार से झटके के साथ उड़ाती जा रही है, एक झटके में धराशायी करते जा रही है। बीजेपी के सारे ख्वाबों को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। चंपारण, भोजपुर, अवध, सीमांचल, मिथिलांचल, इसके अलावा कोशी क्षेत्र से हर जगह महागठबंधन के उम्मीदवार बढ़त बनाए। छपरा, क्या पटना, क्या हाजीपुर, क्या वैशाली, क्या सीमांचल, मिथिलांचल, सिवान, रघुनाथपुर, ओसामा, शहाबुद्दीन के इलाके में योगी आके कहते मट्टी में मिला देंगे। ओसामा बिन लादेन, तो जंगल राज, ले सब मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस नतीजे ने। कहां मुंह दिखाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? दोस्तों, कहते ही हैं झूठ कितना भी बोल लो, एक ना एक दिन और सच के आगे तो जब चीजें सामने आती हैं, मुंह बंद हो जाता है, पसीने छूटने लगते हैं। और आज सिर्फ बीजेपी परेशान नहीं है, नीतीश परेशान नहीं है, गोदी मीडिया के सारे दबे कुचले एंकर, वो न जाने आज उन्हें नींद आए या क्या है, कुछ पता नहीं है। आज तो उन्हें खुद आज भी समझ नहीं आएगा ये आंकड़े कैसे वो पढ़ेंगे। उन्हें दिया कुछ जाएगा, पढ़ेंगे वो कुछ दिया जाएगा। एनडीए 4 सीट पे आगे, वो पढ़ेंगे एनडीए 400 सीट पे आगे। यह हाल हो गया दोस्तों। करीब 140 से 150 सीटों पर महागठबंधन आगे है। और ये रुझान बता रहा है कि फिर तेजस्वी यादव, एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी का तय है, ताजपोशी उनकी तय है, सपना पूरा हो गया। लालू यादव का भी ये सपना था तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, जीते जीत उनके ये भी सपना पूरा हो गया। तेजस्वी बन गए सीएम, और पूरा तंत्र, पूरा शासन प्रशासन टुकटुकी लगाए देखता रह गया। पूरे बिहार का किस तरह से दोस्तों आप बताइए, जैसे एग्जिट पोल, भाई कोई भरोसा करेगा? और वो एग्जिट पोल दिया किसने? अगर ट्रम्प देते तो 1 मिनट के लिए आप मान लेते। एग्जिट पोल उसने दिया जो धर्मेंद्र जिंदा है उसे मुर्दा बता दिया लोगों ने। यही आपके गोदी चैनल मीडिया, देश में जिसे 3 नंबरी आप कह लीजिए, और जिसे विश्व में 160 नंबरी कह लीजिए। क्या साहब, क्या कहा जाए, कुछ कहने लायक नहीं आज शब्द। अब देखिए दोस्तों, एनडीए के खिलाफ रुझान जा रहा है तो पटना में बीजेपी और जेडीयू मुख्यालय में सन्नाटा बस रहा है, खामोशी छाई है, चेहरों पे उदासी है, मुस्कान छिन गई है। कहां जीत का जश्न? ख्वाब वो बनते बनते बीजेपी जेडीयू के मोतीचूर के लड्डू भी बनवा लिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बन रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये लड्डू भारी मन से तेजस्वी के हवाले कर देंगे। दोस्तों, रुझान ऐसे ही रहा तो नीतीश बाबू की राजनीति तो खत्म हो गई है, समापन की ओर बढ़ गई है। और अब जब तक के ये स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब यह है, और इसका मतलब यह हुआ कि लोगों ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की ओर से बेरोजगारी, पलायन, वोट चोरी पर रखी गई बात को गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लेकर ही वोट दिया है। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव का मोदी शाह ने बीजेपी की ओर से एक तरह से मोड़ने का भरपूर प्रयास किया इस चुनाव को।
इसके लिए उन्हें संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की मदद भी लेनी पड़ी और मिली भी मदद। SIR करवाए गए, 63 लाख वोट काट दिए गए। एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग ने बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज दिलाने की भरपूर कोशिश की, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि इस SIR की वजह से NDA को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। SIR की वजह से मुस्लिम यादव के साथ पिछड़ी और दलित जातियों का वोट एक तरह से एक मुश्त महागठबंधन को गया है। दोस्तों, वैसे RJD नेता तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास पहले हो गया था। तेजस्वी यादव ने 13 नवंबर को अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक फोटो शेयर किया था और जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों से बातचीत कर रहे थे वो। दोस्तों, तब इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी थी, क्या तेजस्वी नई सरकार बनाने को तैयार है और वो इसलिए ही मीटिंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स पर पोस्ट करते हुए एक तस्वीर भी साथ में दिखाई जिसमें वो लगभग सैकड़ों लोगों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं और उनमें उनसे कुछ बात भी कर रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में तेजस्वी यादव ने लिखा था कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश और काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया कि जननी बिहार की न्याय प्रिय जनता तथा बिहार और संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से संरक्षण, जागरूक है और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने 12 नवंबर को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार बदलाव होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस बार 1995 में बड़ी जीत का दावा किया। जब 1995 में जो जीत आई थी यानी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी ने उससे बड़ी जीत बताया इसे। तेजस्वी यादव के इस कॉन्फिडेंस को लेकर और देखकर राजनीतिक गलियारों में पारा गर्म है और ये सब होता दिख रहा है। महागठबंधन को रुझान के मुताबिक 140 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। दोस्तों, महागठबंधन के नेताओं को पहले ही विश्वास था कि इस बार का विधानसभा चुनाव परिणाम उनके पक्ष में जाएगा, इसलिए हर मतगणना स्थल पर कई निगरानी रखी गई और ताकि जब अलग अलग जगहों से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महागठबंधन के लिए काफी बेहतर है और NDA के लिए मुसीबत है, ताकि वोटों की हेरा फेरी भी ना हो सके। और तेजस्वी इसको लेकर लगातार सतर्क रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने देखने का सपना पाले उनके समर्थक डेरा जमाकर पूरी निगरानी कर रहे हैं हर मतगणना केंद्र पर। ये दोस्तों, राहुल तेजस्वी के सरकार बनाने को लेकर विश्वास ही तो है कि उन्होंने नतीजे आने से पहले ही गठबंधन टूट सकने वालों दलों के विधायकों को इंडिया ब्लॉक के सरकार वाले राज्यों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी और बड़ी पार्टी RJD फौरन अपने विधायकों को जीतने के बाद पटना बुलाएगी और एक तरह से महफूज रखेगी। छोटे दलों में टूट का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए VIP के मुकेश सहनी अपने विधायकों को जीत के बाद फौरन पटना बुलाकर विशेष विमान से इंडिया गठबंधन की सीधी साथी ममता बनर्जी के सरकार वाले करीबी राज्य बंगाल भेज देंगे और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार के जीतते ही विधायकों को निगरानी के साथ पटना लाएगी, जहां से उनको अपनी सरकार वाले राज्य कर्नाटक या तेलंगाना शिफ्ट किया जाएगा। संभवत कांग्रेस IP गुप्ता के दल के विधायकों का जिम्मा भी उठाएगी और इसका भी ऑफर उसने दिया है। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं और महागठबंधन के साथ आते हैं तो ऐसे में उनका भी साथ लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, जो रुझान दिख रहा है, सुबह से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें 150 सीटों पर महागठबंधन आगे है और यही बरकरार रहा तो फिर NDA के सारे सपने ध्वस्त हो जाएंगे और इसे कोई रोक नहीं पाएगा तेजस्वी को CM बनने को लेकर। और आगे आप देखते जाइए होता है क्या, दिल थाम के बैठिए, रुझान आ रहा है ऐसा। NDA के लिए मुसीबत। आप बने रहिए, लगातार खबर आप तक पहुंच रही है, कौन कहां से आगे, कौन किस पर भारी और कैसे तेजस्वी का ये हो रहा है सपना पूरा, आपको लगातार बता रही है द राजनीति टीम। बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचवाइए और लड्डू खिलवाइए तेजस्वी की खुशी में। शुक्रिया आपका।